दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी वजह जिस वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल पाता, जैसे प्रार्थना ना करना, हियाव की कमी, पाप, परमेश्वर की इच्छा से बाहर प्रार्थना करना, गलत उद्देश्य के साथ मांगना, संदेह और अविश्वास और चिंता। आज हम और कुछ ऐसी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिस वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ पाता। 8वां कारण है धन्यवाद की कमी। प्रार्थना के उत्तर के लिए धन्यवाद की कमी एक बहुत बड़ी रुकावट है। परमेश्वर ने जो कार्य हमारे लिए किए हैं, यदि उसके प्रति हम कुड़कुड़ाते हैं तो फिर परमेश्वर हमारे लिए और अधिक क्यों करेगा। फिलिपियों 4 के 11 से 12 में पौलुस ने कहा, मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दिशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है। हमें भी पौलुस की तरह हर दशा में तृप्त रहना सीखना है। हर दशा में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद कहना सीखना है। जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर क्यों ना देगा। 9वां कारण है नकारात्मक अंगीकार, यानी कि नेगेटिव कन्फेशंस। हम अपनी प्रेयर्स को, अपनी प्रार्थनाओं को नकारात्मक अंगीकार के द्वारा अप्रभावशाली बना देते हैं। यानी कि हम अपने प्रेयर्स को अपने नेगेटिव कन्फेशंस के द्वारा बार बार ये बोलकर कि ये हो ही नहीं सकता, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन बातों के द्वारा पावरलेस बना देते हैं। क्योंकि जब हम संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है तो ये हमारे मन में जड़ पकड़ने लगता है। और जब ये बातें हमारे मन में जड़ पकड़ लेती हैं तो हमारी जुबान से नेगेटिव कन्फेशंस होने लगते हैं, नकारात्मक अंगीकार होने लगते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। नीति वचन 18 का 21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मतलब जीव के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है, ब्लेसिंग्स भी है और कर्स भी है। मगर हमें देखना है कि हम अपनी जुबान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, अच्छी बातें बोलने के लिए या कर्स करने के लिए, या बुरी और नेगेटिव बातों को बोलने के लिए। तो हमारी जुबान को अगर हम काम में लाना सही तरीके से जानते हैं तो इसका फायदा हम उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं। यशाया भविष्यवक्ता ने कहा कि यीशु के बारे में बोला कि वह सताया गया, उसने दुख उठाया, परंतु उसने अपने मुंह ना खोला। यानी कि उसने इतनी तकलीफें उठाकर भी कोई नेगेटिव कन्फेशंस नहीं किए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ना। मत्ती 12 का 34 कहता है, मन में जो है वही मुंह पर आता है। अगर हम मुंह से नेगेटिव कन्फेशंस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे मन में वही सब चल रहा है, तभी हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं, नहीं तो हमारे मुंह से पॉजिटिव बातें निकलेंगी। जब ईश्वर ऐसी प्रार्थनाएं सुनता है जिसमें इतने सारे डाउट्स होते हैं, इतना सारा नेगेटिव कन्फेशन होता है, तो ऐसी प्रार्थना का उत्तर देना ईश्वर को भी प्रसन्न नहीं करता। 10वां पॉइंट है ध्यान केंद्रित करने में पराजित होना, यानी कि फोकस से हट जाना, फोकस करने में फेल हो जाना। इससे रिलेटेड वीडियो आपका ध्यान किस पर केंद्रित है मैंने पहले डाली है, जिसमें आप इस पॉइंट को डिटेल में सुन सकते हैं और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। नीति वचन 4 का 25 से 27 कहता है, तेरी आंखें मासने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिने और मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। यानी कि आप पूरा फोकस्ड रहें। जब आप प्रेयर करते हैं आपका प्रेयर फोकस्ड होना चाहिए। राइट और लेफ्ट की ओर ना देखें कि सिचुएशन क्या कह रही है। हो सकता है सिचुएशन कह रही हो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप अगर उस सिचुएशन पे ध्यान देंगे तो आप अपने फोकस से हट जाएंगे, आपका प्रेयर में डाउट आने लगेगा। और डाउटफुल प्रेयर नहीं करनी। प्रेयर ऐसी होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल कोई शंका ना हो, कोई डाउट ना हो। तो आप इधर उधर प्रॉब्लम्स की ओर, सिचुएशंस की ओर देखने के बजाय बिल्कुल परमेश्वर की ओर फोकस करके, यीशु मसीह की ओर फोकस करके अपनी प्रेयर को रखें। आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। 11वां पॉइंट है ज़रूरतमंदों की चिंता ना करना, तरस ना खाना।
बहुत बार हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, हम ईश्वर का नाम लेते हैं, हम भजन करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर हमारे दिल में प्यार नहीं होता। हम दूसरों को मुसीबत में देख के इग्नोर कर देते हैं, हम उनकी फिक्र नहीं करते, उनकी चिंता नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते। तो जब ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं तो फिर उनकी सुनी नहीं जाती, क्योंकि नीति वचन 21:13 कहता है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। तो अगर आप दूसरों की पुकार नहीं सुनते तो फिर ईश्वर आपकी पुकार को क्यों सुनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की फिक्र करें, चिंता करें, मदद करें। हाँ, बहुत बार हमारे मन में ये शंका आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सामने वाला हमारा फ़ायदा उठा रहा है या हमें झूठ बोल रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से ये एडवाइस, ये अगुवाई मांगे कि क्या हम उसकी मदद करें सामने वाले की, क्या वो इंसान जेन्युइन है। उसके लिए आप परमेश्वर से एडवाइस ले सकते हो। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में 58 का 6 से 9 कहता है, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को दे देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख कर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता रहेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यानी कि जब तू परमेश्वर के बच्चों से प्रेम रखेगा, ज़रूरतमंदों की मदद करेगा, तो परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ। मुझे वो दिखावे का फास्टिंग, दिखावे का उपवास नहीं चाहिए जिसमें तुम परमेश्वर का नाम तो लेते हो, तुम खाना भी छोड़ देते हो, भूखे भी रहते हो, प्यासे भी रहते हो, मगर किसी की मदद नहीं करते। परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता। वो ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है जब आप लोगों की मदद करते हो। तब यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर खुद आपकी मदद के लिए आने को तैयार है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। 12वां कारण है विद्रोह करना, यानी कि समर्पित हृदय ना होना, बगावत करना। जैसे बच्चों का माँ बाप के प्रति, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के प्रति, हमारा परमेश्वर के प्रति विद्रोह करना भी हमारे प्रार्थनाओं को ना सुने जाने का एक कारण बन जाता है। 13वां और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह है जिस वजह से अक्सर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, वो है क्षमा ना करना, माफ़ ना करना। ये नंबर 1 कारण है जो हमारा प्रार्थनाओं के उत्तर आने में बाधक बनता है। बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करें तो पहले हम माफ़ करें सामने वाले को। मरकुस 11 का 25 कहता है, और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यानी कि हमारे अपराध तभी क्षमा किए जाएंगे जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करने लगें तो पहले हम याद करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को हमने माफ़ करना है। अगर हमने किसी को माफ़ नहीं किया तो पहले हम उसको माफ़ करें और फिर प्रार्थना करने बैठें, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। यूँ तो बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, परंतु 14वें नंबर पे हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और ये पॉइंट है अभिमान। अभिमान एक बहुत बड़ा कारण है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के ना आने का। 1 पतरस 5 का 5 कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु वह दीनों पर अनुग्रह करता है। यानी कि परमेश्वर हम्बल हार्ट वाले लोगों पर अपनी अनुग्रह, अपनी ग्रेस को दिखाता है, मगर अभिमानियों को वो पसंद नहीं करता। नीति वचन 16 का 5 कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मतलब परमेश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम घमंड ना करें। और बाइबल कहती है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब हम किसी से कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें तो हम अपने आप को उसके सामने दीन करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो आओ दोस्तों, आज अपने आप को जांचें कि हम कहाँ गलती पर हैं,
किस क्षेत्र में, किस एरिया में हमारे लाइफ के प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। और यदि समझ में ना आए तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी मदद करेगा आपको आपके लाइफ का उस प्रॉब्लम का एरिया दिखाने में, ताकि आप उसके विषय में प्रार्थना करें और उस एरिया को, उस प्रॉब्लम को अपने लाइफ से करेक्ट करें, ताकि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए।